जय हिंद मित्रों, रन विद टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर किसको कहते हैं। आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि हम जब तक हमें संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे के मैथ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ जानकारी कर लेना है कि वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, सम विषम संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, ये जितनी परमेय अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं और किनको हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। तो देखिए, हमने एक परिभाषा इसका लिया है वास्तविक संख्याएं क्या हैं, यानी पहले तो जानिए किसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वह सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो या शून्य प्राप्त हो, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी वह जितनी भी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या हो, अगर उसका आप वर्ग करिए, आपका वर्ग जो है वो धनात्मक में आए या शून्य आए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये वास्तविक संख्या है। जैसे मान लीजिए हम 2 का वर्ग करते हैं, 2 संख्या लिए और 2 का वर्ग कर दिए, कितना आया 4। तो 4 क्या आया हमारा, धनात्मक आया। क्या आया, धनात्मक है, इसमें माइनस तो लगा नहीं है, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। फिर देखिए, मान लीजिए अंडर रूट में कोई संख्या है, 2 है, इसका वर्ग हम करते हैं। इसका वर्ग अगर हम करेंगे तो देखिए, जब किसी भी रूट वाली संख्या का हम वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो बचेगा आपका कितना, 2। अब देखिए 2 किस में आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है, तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। तो इस टाइप से कोई भी संख्या आप लीजिए, जैसे -3 लेते हैं और -3 का वर्ग करते हैं, तो बराबर आपका कितना आएगा, देखिए माइनस का 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 3 3 कितना बन जाएगा, 9। तो 9 क्या हो गई हमारी वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब -3 क्या हो गई, वास्तविक संख्या। कहने का मतलब ये है, जिन संख्याओं का वर्ग करें हम और वर्ग करने के बाद हमको या तो धनात्मक संख्या प्राप्त हो, जैसे आप देख रहे हैं 9 प्राप्त हुआ, 2 4 यहाँ पे मिला, ये सारी संख्याएं, जैसे ये अंडर रूट 2 की 2 है, ये क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि इसका जब हम वर्ग करते हैं तो कितना मिलता है, 2 प्राप्त होता है। 2 हमारा धनात्मक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और इसके अंतर्गत यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जितनी भी संख्याएँ होती हैं सब वास्तविक संख्याएँ होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं सम है, विषम संख्या, सम संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी रियल नंबर होते हैं। जितनी भी संख्या आप देखेंगे सब रियल नंबर है, बशर्ते उनका जब हम वर्ग करें तो क्या आना चाहिए, हमारा पूर्णांक में आना चाहिए। पूर्णांक में आए तब भी, ना आए तब भी, पर धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, या जब वर्ग करें तो क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी संख्या अवास्तविक संख्या होगी, मतलब वास्तविक संख्या नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या तभी तो एग्जिट्स आई होगी, मतलब वास्तविक संख्याएं तभी आई होगी अस्तित्व में जब इसका कोई अवास्तविक संख्या भी रही होगी। यानी अवास्तविक संख्या होगी, कुछ ना कुछ तो होगी अवास्तविक संख्या, जिसको हम वास्तविक नहीं कह पाएंगे। तो देखिए, जैसे अंडर रूट में हम -5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अंडर रूट में -5 लिखते हैं, तो ये हमारी अब वास्तविक संख्या नहीं है। अब कैसे नहीं है, देखिए, जैसे हम इसका वर्ग करते हैं जब, तो वर्ग करने, अगर हम किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हटता है, तो बचता है आपका यहाँ पे क्या बचेगा, -5। अब जब देखते हैं कि ये -5 जो है ये क्या है, धनात्मक संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है, ये तो ऋणात्मक संख्या है। और हमारी परिभाषा क्या कहती है वास्तविक संख्या की, धनात्मक हो या शून्य हो, तो ये तो ऋणात्मक आ गई। इसका मतलब ये है कि ये अंडर रूट -5 जो है ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। अगर हम यही माइनस जो है बाहर लगा दें, इस टाइप से कर दें और तब इसका वर्ग करें, मतलब -√5 अगर लिखते हैं, तब देखते हैं कि क्या ये वास्तविक संख्या है। तो देखिए, इसका वर्ग करेंगे जब तो रूट तो हटेगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, इसका डबल बार गुणा होगा,
माइनस माइनस का क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। तो सब मिला के कितना आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये माइनस अगर बाहर है तो ये क्या हो गया, हमारी कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या। लेकिन यही माइनस अगर अंदर है, रूट के अंदर है माइनस, तो ये हमारी अवास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। ये वास्तविक संख्या क्या है, नहीं है। ये संख्या आप देख रहे हैं। तो हमने आज आप लोगों को बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हैं सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। उनमें से ऐसी ही संख्याएं कुछ होती हैं जो अवास्तविक होती हैं। सामान्यतः इनके परिभाषा के रूप में हम इनको याद रख सकते हैं। धनात्मक होना चाहिए उनका वर्ग या शून्य होना चाहिए, तो वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का आज इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। तो चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस चैनल पर जो भी आपको बताया जाता है सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो या क्लास लेवल की परीक्षा हो। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।